नमस्कारम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर अवैध धंधे चलते हैं, जिनमें इंडिया के टॉप हॉस्पिटल शामिल हैं। आज बात करेंगे कैसे हॉस्पिटल की, जो कि इंडिया का टॉप हॉस्पिटल है, और कैसे वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर रैकेट चलते हैं। जानेंगे कि इंडिया के अंदर ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन्स हम करते हैं उनके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और क्या जरूरत है। किडनी स्कैम ये आमतौर पर चर्चा में अक्सर बना रहता है। ये आज का विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है। किडनी स्कैम को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कैसे प्रमोट करते हैं, और वो हॉस्पिटल्स जिनकी सारी अथॉरिटीज भी इस चीज को जो है प्रमोट करती हैं। आइए जानते हैं। यूके का एक प्रतिष्ठित अखबार जिसका नाम है द टेलीग्राफ, उसने इस चीज को विद एविडेंस के प्रूव किया है। उसने बताया है कि कैसे इंडिया के अंदर जो अपोलो हॉस्पिटल नाम का एक अस्पताल है वो कैसे इस रैकेट को बढ़ावा देता है। इस अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि कैसे इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल म्यांमार से आने वाले जो गरीब वहां के जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको कैसे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मोटी रकम खर्च करता है, उनको बड़े पैसे ऑफर करता है जिससे कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करें। और एक किडनी ट्रांसप्लांट अमीर जो पेशेंट्स होते हैं उनको होती है। दरअसल इंडो बर्मन एक्ट के अंतर्गत क्या है कि कोई भी बर्मा यानी कि म्यांमार, कोई भी म्यांमार का जो नागरिक है वो इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी, जी हां, इसके बावजूद भी इंडिया में खुले तौर पर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो होता है। ऑर्गन में सबसे मेन है किडनी ट्रांसप्लांट। ये खुलेआम चल रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट में अगर ग्लोबली अगर 10 ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसमें एक ट्रांसप्लांट अवैध तरीके से होता है। इंग्लैंड की एक संस्था है नेशनल हेल्थ कमीशन, वो ये बताती है कि उसके यहाँ के लगभग जो 25% जो ट्रांसप्लांट है वो इंडिया में होते हैं। जी हाँ, आमतौर पर हम समझते हैं कि अगर हमको बेटर हेल्थ सर्विस चाहिए तो हम बाहर जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं। बट यहाँ पर एक अलग चीज नजर आ रही है। यहाँ पर लोग यूके से इंडिया आ रहे हैं, किस लिए? अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने, क्योंकि यहाँ पर चीप तरीके से किडनी अवेलेबल हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट है वो म्यांमार का है, म्यांमार के लोगों का है। दरअसल जब भी किसी अमीर पेशेंट को किडनी चाहिए होती है तो म्यांमार से जो अपोलो हॉस्पिटल की जो वहां पर एक ऑफिस है, तो वहां पर कॉल की जाती है और आपको विद इन 24 आवर्स आपको डोनर मिल जाते हैं। जबकि इंडो बर्मन एक्ट में ये बैन है कि कोई भी म्यांमार का व्यक्ति इंडिया में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी फर्जी जाली दस्तावेज होते हैं, उनको बनाकर ऑफिशियल तरीके से पेश किया जाता है, और जो उस अंग को अडॉप्ट करना चाहता है और जो डोनर है उनके बीच एक रिलेशन। दरअसल इस एक्ट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई अंग चाहिए है तो उसका रिलेशन होना चाहिए। तो उस रिलेशन को शो करने के लिए कैसे गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज, जिसमें एक जैसे अगर उनको उनका रिलेटिव शो करना है तो वो कैसे फोटोग्राफी के माध्यम से उनका रिलेटिव शो करते हैं। जैसे कि वो किसी ट्रिप पर घूमने गए थे तो उसकी फोटो पुराने वर्जन में बनाई जाती है। इस रिसर्च में बताया गया कि कैसे 100 में से 80% जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो नॉन रिलेटिव, यानी कि वो उनके कुछ भी रिलेशन में नहीं होते हैं, फिर भी फर्जी दस्तावेज बनाकर वो उनके रिलेशन में दिखाए जाते हैं और इससे उनका ट्रांसप्लांट होता है। जी हाँ, द टेलीग्राफ की इस रिसर्च पर अपोलो हॉस्पिटल ने इसे बेकार बताया है। इसे कहा कि यह बेबुनियाद है। अस्पताल ने कहा है कि सारी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन के अंदर होती है और इसे म्यांमार की जो एम्बेसी है, दूतावास है, वहां से क्लैरिफिकेशन मिलता है, और जब तक कि वो जो डोनर है वो रिलेटिव नहीं सिद्ध हो जाता है तब तक उसको ट्रांसप्लांट नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा पारदर्शी बताया है, लेकिन जो क्वेश्चंस द टेलीग्राफ ने पूछे वो विद एविडेंस थे, पूरे सबूतों के साथ थे, जिनमें दरअसल जो म्यांमार का जो अपोलो का जो ऑफिस है वहां के एक चीफ है डॉक्टर थेट। उन्होंने जब द टेलीग्राफ का एक अंडरकवर एजेंट वहां पर जाता है और उनसे एज अ
कि मुझे अंग चाहिए है, मुझे एक ऑर्गन चाहिए है, ऐसे बात करते हैं, तो वो जो डॉक्टर थिट थे उन्होंने सारी बातें ऑन कैमरा रिकॉर्ड ही कहा है कि अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए है तो आप इतने डॉलर्स दीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको डोनर चाहिए है तो विद इन 24 आवर में आपको डोनर दिलवा दूंगा यहाँ पे म्यांमार के अंदर, जबकि वो अलाउ नहीं है, फिर भी आपको 24 आवर्स के अंदर डोनर मिल जाएगा। आपको जो चाहिए, आपको फर्जी अगर दस्तावेज बनवाने मिल जाएंगे। अगर आपको कोई रिलेटिव शो करना है तो फोटोग्राफ खींच के उसको पुराना बना के कि आप इनके साथ कहीं घूमने गए थे, वो भी तैयार हो जाएगा। और आमतौर पर वहां पर एक पूरी लिस्ट जारी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो पूरी लिस्ट जारी करके उसमें लिखा गया है कि कैसे इतने डॉलर्स में ये काम हो जाएगा, इतने डॉलर्स में फोटो खींच जाएगी, इतने डॉलर्स में आपका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा वहां पर। जी हाँ, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन 1994 एक्ट, ये इंडिया का है और उसमें बताता है, इसमें क्लैरिफाई करता है कि कौन कौन से लोग जो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट है उसके लिए डोनर बन सकते हैं। उनमें उनके मदर फादर, उनके सिबलिंग्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, और यहाँ तक कि दूर का कोई दोस्त है, बहुत लंबे समय से कोई उनका जो दोस्त है, वो भी उनकी सहमति से अंग दान करने में हेल्प कर सकता है। जी हाँ, इसी को लेकर डॉक्टर थिट ने बताया कि अगर किसी को आपका मित्र शो करना है तो बाकायदा इतने डॉलर्स पड़ेंगे, आपको उनका फ्रेंड शो करने के लिए पूरी फोटोग्राफी करी जाएगी, उनको पुराना बना के वो वहां से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। रही बात इंडियन एम्बेसी की, इंडियन क्लैरिफिकेशन एजेंसी की, जो कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, वहां से भी आराम से वेरीफाई हो जाएगा। दरअसल इस रैकेट में बड़े लोगों का भी नाम आ रहा है, जिनका नाम है डॉक्टर संदीप गुलेरिया, वो यहाँ के चीफ डॉक्टर हैं। 2016 के अंदर इन पर एलिगेशंस लगाए गए कि इस रैकेट में शामिल है, किडनी रैकेट में, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे इन चीजों को बिल्कुल ही खारिज कर दिया, फ्लॉज बताया इन चीजों को। ये फोटोज बताती हैं कि कैसे ये इनको म्यांमार में इंटरेस्ट है और वहां पर अक्सर जाया करते हैं। इनकी फोटोज डॉक्टर थिट के साथ हॉस्पिटल्स में और होटल्स में काफी फेमस रहती है। सबका यही प्रश्न रहता है कि आखिर किडनी ही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? लीवर की तस्करी नहीं हो जाती, आंखों की तस्करी नहीं होती, आखिर किडनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दरअसल इंडिया में हर ईयर लगभग 2 लाख लोग किडनी फेलियर का शिकार होते हैं। इनमें से लगभग 1200 लोग ही ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं, बाकी पेशेंट्स डायलिसिस पर काम करते हैं। दरअसल ये सस्ता है, लगभग 5 लाख रुपए एक ट्रांसप्लांट में लगते हैं, और इसमें डोनर को रिस्क भी नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, दरअसल किडनी एक ऐसा अंग है जो कि बॉडी के बाहर सबसे ज्यादा देर तक जीवित रहता है, 24 से 36 घंटे तक। आपका लीवर 8 से 9 घंटे तक जीवित रहता है, और आपके लंग्स 4 to 6 आवर्स तक बाहर जीवित रहते हैं। दरअसल बेस्ट जो ट्रांसप्लांट के लिए जो अंग बताए जाते हैं वो होते हैं जब किसी एक्सीडेंट में किसी का ब्रेन डेड हो जाए, तो जब बचे हुए जो ऑर्गन्स हैं वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। दरअसल सरकार इसके लिए आधार लिंक्ड फैसिलिटी ला रही है कि जो लोग दान करना चाहते हैं वो पहले से ही इस चीज को बता दें, और सरकार इस चीज पर भी फोकस कर रही है कि दान करने की जरूरत ही ना पड़े। हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी हेल्दी हो जाए कि ऑर्गन दान करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों लोग ट्रांसप्लांट करवाएं? अगर उनके अंग सही होंगे तो क्यों ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, और क्यों इतना ट्रैफिक होगा, और क्यों ये रैकेट चलेंगे। नमस्कारम, होप यू लाइक दिस वीडियो।